नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार। लखीमपुर शमशान घाट में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हुआ उजागर। पीड़ित ने जिलाधिकारी और ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पर की शिकायत दर्ज। उसी संबंध में उक्त गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान अंसार महलूद भी उतरे उनके समर्थन में और उसको लेकर के स्वयं पहुंचे पंडित के पास, जहां पर उनसे भी हुई कहासुनी, परंतु पंडित अपनी बात पर रहा अटल और नहीं दी पीड़ित को अपने मृत्यु दाह की रसीद। पूरा मामला लखीमपुर शमशान घाट जो मात्र मुख्यालय से 1.5 किलोमीटर दूरी घोसियाना रोड पर स्थित है, जहां पर भ्रष्टाचार की मार की बात की तो भरमार है। लकड़ियों का व्यापार 3 जगह होता है और कच्चे बांध की जगह बड़े बड़े पत्थरों से तोल की जाती है उसकी कच्चे बांध का खुल का प्रयोग। वहीं पीड़ित का आरोप के पीछे बीते दिवस अपनी पत्नी का दाह संस्कार कराने पहुंचा था। वहां पर उसकी बात केवल इतनी सी थी कि लकड़ी जो है वो बाहर मार्केट के लिए मात्र 500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि रेट की बात किया शमशान घाट की तो वहाँ पर उसका रेट है 1200 रुपये कुंटल। कच्चे बांध की तौल है जिसमें घट रहा है, बढ़ रहा माल, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त दाह संस्कार के बाद जब व्यक्ति द्वारा पीड़ित व्यक्ति द्वारा रसीद मांगी है अंतिम संस्कार की, तो उन्होंने देने से मना किया। कहा कि आपने लकड़ी बाहर से ली, हमसे नहीं ली, इसलिए आपको संस्कार की रसीद 10 रुपये में ना मिलकर 1000 रुपये में मिलेगी। पीड़ित ने 100 रुपये दिया, मना कर दिया गया। बाद में फूल बीनने के बाद जब अपने चिता की पूरी सफाई और गोबर से लिपाई करने के बाद जब रसीद लेने पहुंचा, तब भी उससे वही बात कही कि 1000 रुपये दीजिए, रसीद लीजिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे मध्य पीड़ित मौजूद है, आइए इससे बात करते हैं कि कुल मिला के घटनाक्रम क्या मामला है। और हमारे मध्य अंसार महलूद भी मौजूद हैं कि क्या कुछ उनके बीच वार्ता हुई। आप देखते रहे यूपी दर्पण से राहुल सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण लाल। कहाँ रहते हो? सुहागाड़ा। क्या घटना हुई आपके साथ? हम 2 तारीख के हमारे वहाँ घर में खत्म भई रहा है जी। और दिन हम मतलब मिट्टी में यहाँ मतलब लीत रहा पैसा तो नहीं ली। किसको पैसा दे रहे? वो पंडित रहा तो पहला बाप हमरे ले हैं पैसा। अपनी का दाह संस्कार कहाँ किया? यही मरगट में अपने। मरगट। हाँ लखीमपुर घोसियाने पास हुआ? हाँ घोसियाने। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद कहीं फूल भी नहीं आए, तब ले ली हो। तो हम गए तो फिर नहीं पंडित जी मिले। तो 3 दिन से हम दौड़ रहे ना, आज मिले तो 1000 रुपया मांगे ला। 1000 रुपया कम नहीं ली बा और जाओ जो कुछ करे कोई कर ले जाए है। तो हम कहे ठीक है भेज दो महाराज, गरीब आदमी है, परेशान वैसे लखनऊ में मतलब मिट्टी हो गई रहा है। तो कहीं नाई दिवा जो कुछ करे कोई कर ले। तो मिट्टी लखनऊ में हुई थी? हाँ मिट्टी संस्कार आप यहाँ कर रहे हैं? हाँ अपने मरघट में यहाँ करेंगे, ये भी रहते हैं। तो क्या मरघट की फीस कितनी है? 1000 रुपया मांगे थे। 1 रुपया हम 300 दे रहे हैं, पंडित जी गरीब आदमी है। नहीं कोई वो नहीं। ठीक है नहीं। फिर आपने कुछ कहा? हम कुछ नहीं कहें, फिर हम चले आए मतलब नहीं दिन रहे तो ना दो भाई। लकड़ी वाला क्या? और लकड़ी वाला मामला ये रहा, कहीं लकड़ी यहाँ क्यों नहीं मिला। तो हमका लकड़ी हमका जब 7 सीमा मिले थे तो हम यहाँ 12 सीमा काहे तो गई। तो ये जरिए उसका लुब्धा कहा लगा लकड़ी ना यहाँ लिखना। हाँ तो लकड़ी लखीमपुर से गई रहा। तो लकड़ी आपने शमशान घाट से नहीं खरीदी? नहीं खरीदे रहा, बाहर जो है क्या रेट मिली वहाँ पे आपको? 7 सीमा। शमशान घाट में क्या रेट थी? 12 सीमा दे। 1200 मतलब 500 रुपये कुंटल की बचत। अब हम नहीं इसी बात से नाराज हो के वो आपको रसीद नहीं दे रहे हैं? अब यो तो हम नहीं बताए थे कि देखिए काहे नाराज हो, मतलब काला रसीद के रहे 1000 पर दें 2-2000 रुपया दे जाते। तो हम यार हम गरीब आदमी 300 हमसे ले लो, हम 300 दे रहा। 300 रुपये? हाँ जी। तब भी नहीं माने आपने? नहीं माने, जब नहीं जाओ जो कुछ करे कोई कर लो। तो हम चले आए। आपने कहीं शिकायत करी? शिकायत हम आए रह रहे घर, प्रधान जी मिली गए। हमको यार भैया रसीद नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ के प्रधान है? ये घोसियाना सुहागाड़ा के जी। नए वाले पुराने वाले? मतलब हाँ 3-4 साल जीते हैं, अब नहीं। अच्छा, पुराने वाले अंसार महलूद हैं क्या? हाँ पुराने हैं या 4-5 साल जीते हैं। फिर हम कहीं कहे नहीं थे तो हमका भैया 1000 रुपया मांगे थे। तो ये गए, जब इनका लई कही गए तो वो वहाँ पर कहा इनका अब लाया हो नाई दी बाजा जो कुछ करे कोई कर ले जाए। तो कहीं आज वही तो गरीब आदमी है तो नाई दी से आपके सिफारिश में गए तब भी उनकी नाई दी मानवता की बात नहीं मानी? अरे बहुत नहीं ठहर रहा बहुत। अच्छा। फिर आपने शिकायत कहाँ करी? शिकायत फिर हम आए कि यहाँ मतलब यह लिखाए हैं बस और कोई। जी। ये एप्लीकेशन लिखाई आपने? कहीं ऑनलाइन वगैरह कराए हैं, डीएम को दिए हैं? ऑनलाइन भाई है। ऑनलाइन हो गई? अच्छा।
क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल सनातन है। इसे जो कि मेरे बाबा जी हैं। जी, खत्म कौन हुआ था? हाँ, ये हमारी दादी जी खत्म हुई थी। जी जी। क्या हुआ घटनाक्रम? ये डेंगू और मलेरिया में बुखार आया था और हमने काफ़ी इलाज भी कराया, 4 से 5 लाख रुपए भी लगाए, तब भी उनको ट्रामा सेंटर में मृत्यु हो गई उनकी। शमशान घाट की क्या घटना है? शमशान घाट में घटना ये हुई, जैसे कि हमारे बाबा जी रसीद लेने गए वहाँ पे, तो उनको अतिरिक्त पैसे मांगने लगे 1000 रुपये, जो कि उसका मूल्य 10 रुपये है। रसीद का मूल्य 10 रुपये है? हाँ, 10 रुपये रसीद है। जी। तो बढ़ के क्यों मांग रहे हैं पैसे? अब भैया वही लोग जाने क्यों मांग रहे हैं। जब हमारे पूर्व प्रधान जो कि अंसार महलूद जी हैं, जो पूरा गांव उनका सम्मान करता है, हाँ। तो उनको जब बुलाया गया तो उनसे भी अभद्रता से बात करने लगे, अब इन्हीं से लो जाकर रसीद। अच्छा, ये कहा कि उन्हीं से हाँ, आप उन्हीं से रसीद लो जाकर। अच्छा अच्छा। आज जो उपरोक्त घटनाक्रम हुई, जिस संबंध में आप आज शमशान घाट पहुंचे, क्या कुछ माजरा रहा? शमशान घाट में जो अशोक नाम का पंडित है, जी इसकी देख रेख में वहाँ लकड़ी की ठेकी और जो भी अंतिम संस्कार कराया जाता है। जी। आए दिन गरीब कमजोर तबके के लोग जो बिना पढ़े लिखे के लोग होते हैं, हाँ। रसीद के मामले में आए दिन उनसे लफड़ा हुआ करता है। अच्छा। जबकि वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि 10 रुपये में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कभी किसी से 1000 रुपया लेना, कभी किसी से 1200 रुपया ले लेना, जो गरीब कमजोर बिना पढ़े लिखे लोग हैं। लकड़ी का ये आलम है कि वो मुद्दा बनाता है कि आपने लकड़ी हमसे नहीं ली। बहुत कमजोर तबका है जो बाहर 600-700 रुपया कुंटल लकड़ी मिल जाती है, हाँ। उनके वहाँ 1200, 1100, 1300 रुपया कुंटल लकड़ी बेचते हैं वो लोग। और दूसरी बात, तौल के लिए उनके पास कांटा बाट तक नहीं है। बाट जो है पत्थरों के, ईंटों के बाट है। पत्थरों से लकड़ी? हाँ, पत्थरों से लकड़ी तोलते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगा, कम से कम वन विभाग द्वारा वहाँ वन का एक डिपो होना चाहिए, जिससे 300-400 रुपया कुंटल लकड़ी मिले। गरीब कमजोरों को जो है अंतिम संस्कार करने में काफ़ी मदद हो सके। ये सरकार के बस में जिला प्रशासन करा सकता है। और जबकि वो लोग मृतक परिवार से 1000 रुपया सफाई के नाम पर ले लेते हैं। ये सफाई तो जबकि पीड़ित वर्ग जब फूल मिलने जाता है दूसरे दिन, तो उसकी जो फूल में हड्डियाँ और जो राख होती है खुद बटोर के साफ कर लेता है। उसके बावजूद ये लोग 1000 रुपया सफाई के नाम पर ले लेते हैं। मरघट में इतनी गंदगी रहती है उसके बावजूद, जबकि जब 1000 रुपया प्रति मृतक परिवार से लिया जाता है, तो मुझे लगता है एक दिन में 10-12 मिट्टियाँ तो जरूर हो जाती होंगी। और उस हिसाब से इनके परिवार में 3-4 लड़के थे पंडित जी के, सबसे उसमें नालायक है अशोक। सारे परिवार में सारे बच्चों के पास नई नई गाड़ियाँ हैं, बुलेट हैं, स्कूटी हैं, सब कुछ हैं, तमाम चीज़ें शमशान की। चाहे पंखा हो इनके घर पर होगा, कहीं पत्थर तक है वो भी उठा ले जाते हैं। बहाना करते हैं कि गांव के सुहागाड़ा के, घुसियाना के लोग उठा ले जाते हैं, कभी ऐसा नहीं। घुसियाने सुहागाड़े के लोग हमेशा मरघट और वहाँ जो मृतक परिवार के लोग होते हैं उनकी मदद करने का काम करते हैं, चाहे कंडे का, चाहे फूस का, चाहे जाहे का। और कोई भी आदमी शमशान में कभी नहीं सोचेगा कि हम नुकसान करें। ये लोग शमशान की भी चीज़ अपने घर पर तक इस्तेमाल कर लेते हैं। इनकी तो जांच होना चाहिए गंभीरतापूर्वक। इतना पैसा कहाँ, इतनी मोटरसाइकिल, इतनी गाड़ियाँ इनके पास कहाँ? गरीब कमजोर आदमी परेशान है। आए दिन विवाद हुआ करता है, तो कहीं प्रमाण पत्र के नाम पर, कहीं लकड़ी के नाम पर, कहीं घरतौली के नाम पर। बारिश के समय लकड़ी का क्या माहौल होता है? की लकड़ी देते हैं, बीड़ी लकड़ी देते हैं। मृतक परिवार के लोग बेचारे कंडा, शक्कर, फूस ढूंढा करते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। और क्या, कोई कहीं नहीं, कोई उनके पास साधन भी नहीं, ना उसको झिल्ली से बंद करते, ना कहीं टीन के सेट में रखते। इसको जिला प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से डीएम साहब से, प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करता हूँ कि शमशान घाट पर वन निगम की एक ठेकी होना चाहिए, जिससे जो है कम रेटों पर आम जनता को लकड़ी मिल सके। हमारा नाम अशोक द्विवेदी, अशोक कुमार द्विवेदी। क्या कुछ कार्य करते हैं? बस यही पंचायती काम करते हैं, और इससे हम हैं संत। हम बैराग ले चुके हैं और आज हमको हो गए 12-15 साल। तो आप शमशान घाट का भी? हाँ, देखा क्या, जब पिताजी मेरे तो मजबूरी देखना पड़ा। अच्छा, एक आज आरोप लगा है जिसकी लिखित शिकायत शासना पत्र मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई है। जी जी जी। कि रोहन लाल है सुहागाड़े के, उनका आरोप है कि आपके द्वारा ऐसा कहा गया 1000 रुपए मांगे गए हैं दाह संस्कार रसीद के। और साथ ही एक आरोप ये लगा कि हमने उनके यहाँ से लकड़ी नहीं ली। मार्केट में रेट जो है 700 रुपये, 500 रुपये का है, तो हमको यहाँ पे 1200 रुपये में दी जा रही है, इसलिए उन्होंने 10 वाली रसीद 1000 रुपए के मांगे हैं। आरोप है उनका। ठीक ठीक ठीक, मान लिया तो उनकी बात आप क्या कहें? अगर हमारे बारे, अगर मान लिया हम गलत हैं तो गलत हैं, नहीं गलत है तो भी हम आपको बता देंगे। जी बताइए इस बारे में। 1000 रुपये में बिकती है, ठीक। उसके बावजूद 500 रुपये दक्षिणा हम लेते हैं, 600 रुपये कर्मचारियों के,
1150 रुपये लेते हैं यहाँ पर सब मिला करके। अगर कोई कम देता है तो कम भी ले लेते हैं, 800 दिया तो और ले लिया, 500 दिया तो ले लिया, ठीक। और कोई ऐसे भी होते हैं जो हम उसके बावजूद हमको दे देते हैं दान में, फिर मिट्टी फुकवाते हैं, जलवाते हैं, चिता लगाते हैं। अगर 500 रुपये लेते तो गलत नहीं लेते। 500 रुपये आपकी दक्षिणा और 600 सफाई कर्मचारियों के, 2 चौकीदार, 2 सफाई कर्मचारी, 1 माली, 1 चौकीदार और 1 दूसरा, 5 लोग। अब इनके लेते हैं। और ये जो कह रहे हैं इन्होंने गलत विचार, क्योंकि हम उस समय थे नहीं वहाँ पर जिस मिट्टी हुई है। अभी हम जब आए हैं तो बद्रीनाथ से तो हम आज गए थे, फिर रसीद था तो हमने कहा देखो भैया कुछ तो दक्षिणा तुमको देना ही देना है, और नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि गलत शब्द ना कहो। पहले आपने उन्होंने ये कहा ये शब्द कहा, मैं तो पहले जिस दिन दाह संस्कार हुआ हाँ उस दिन 100 रुपए दे रहा था, नहीं लिया। हाँ, आज जब रसीद लेने गए फूल बीनने के बाद 300 रुपए दे, 300 रुपए आज फूले नहीं बीना, पहली बार फूले नहीं बीना है। अच्छा, तो कल गए होंगे अब तो जब तक गए हैं नहीं हमको, नहीं, ये मना नहीं किया उन्होंने, कहा तो हमने कहा बाकी करने कहा, हमने बाकी न करो भैया, हम कर्मचारियों को देने देना चाहे कुछ भी हो। नहीं तो आप मानते हैं कि 1000 रुपए की आपने उनके साथ डिमांड की? ना, ये हमने नहीं किया, सवाल नहीं आता। ये कोई रसीद, जितनी रसीदें कटी हैं उनमें सबके नंबर पड़े हुए रसीदों पर, हर रसीद बुक हम दे देंगे, उससे पता लगाएंगे सच्चाई है। रसीद का क्या चार्ज आप लेते हैं? 10 रुपये। तो फिर 1000 रुपए का आरोप है इसके बाद? सवाल ही नहीं आता वहाँ पर। अब कहने को जो कुछ कह दे कोई। आप जब यहाँ पे नहीं होता है तो कौन देखता है मंदिर? वहाँ पर हमारे छोटा भाई शिव प्रसाद द्विवेदी, जो उनके साथ किसी तरह का कोई विवाद आपको सुनने में आया? नहीं ऐसी तो कोई, हाँ एक बार आया, अभी हो गया है। अभी एक नौरंगाबाद का एक लड़का है जिसका बीमा था, 10 रुपये की रसीद हमारे भतीजे ने काटी, ठीक, और उन्होंने जा करके वो रसीद, लड़का जिंदा है, लखनऊ से चेकिंग आई, हम सामने बात है हमारे, फिर हमने उनको भी बुलाया तो बोले ऐसा है पंडित जी, हमने कहा डीएम साहब आ जाइए, डीएम से लिखवाइए कि हमको रसीद दें तो दोबारा हम रसीद। अच्छा, उनका जो आरोप है प्रधान अंसार महमूद जो पूर्व हैं, हाँ उनका आरोप कि आपको पत्थर के बांट से लकड़ियां बेची जाती हैं। भैया पत्थर बात खटौली भी होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, राम नाम सत्य जगह पे है, हमारे पास बाट रखा हुआ है, अगर वो बाट 500 ग्राम ज़्यादा निकल आए तो बात खत्म कर, इसलिए नहीं रखते हैं कि मान लिया हम अकेले हैं और 4 बाडियाँ आ गई तो हम अगर चले गए बाडी पर, गाँव घुसियाना है भाई, सब तो ईमानदार है ही नहीं, अगर 2-4 बार रूठ चुके बात तो कहाँ तक हम बात लाएंगे। इसलिए जैसे कि शंका कहा किसी ने, हमने भैया धर लीजिए बाट, अभी हम दे रहे हैं, देख लीजिए, अगर 50 किलो तो ना कहिए, और अगर कम हो तो आप जुर्माना हम पर लगाइए। एक आरोप और लग रहा उधर से कि आपके द्वारा गीली लकड़ी जो खुले आसमान के नीचे बेची जाती है, हाँ, उसको जलाने के लिए जो माल 1 कुंटल का होता है उसका वजन 2 किलो हो जाता है, उसका पैसा ज्यादा। दूसरा आरोप ये भी उनका लग रहा है कि जब लकड़ी गीली होगी तो उसको जलाने के लिए हवन सामग्री, शक्कर, राई, अन्य जो पदार्थ लगते हैं वो भी 4 गुना लगेंगे। ना सवाल ही नहीं आता, इतना जनता पड़ी हुई सब बता दे, जो कहता है 5 किलो के 3 किलो लेकर आओ मात्र। नहीं, गीली लकड़ी गीली तो है ही, देंगे ही नहीं किसी कीमत पर। अब तुम जबरदस्ती उठा ले जाओगे का भी तो बात दीगर है, बाकी हम अपनी जान में सूखी देते हैं कि भैया ये लकड़ी सूखी, ये उठाओ। पंडित जी, जैसा मौके पे देखा गया लकड़ी पड़ी हुई है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई टीन शेड, वो भैया अभी आई है कल लकड़ी, लेकिन उसके ऊपर कोई अभी टीन सजवाले बरसात होगी तो ये लकड़ी भीग जाएगी। नहीं, पल्ली रखी है मगर बाकायदा है। पल्ली से क्या बचाव होगा? हाँ बचाव हो सकता है, पूरा बचाव होगा। जो लावारिस डेड बॉडी आती है उनमें जो लकड़ी लगती है वो कहाँ से आती है? वो आती, वो पाली महाराज नई लकड़ी देते कि पुरानी लकड़ी देते? अब इस बारे में देखो हम करवाते नहीं, इस बारे में बता देंगे, लेकिन लेते नहीं। नहीं तो अभी आप कुंटल 2 कुंटल लावारिस लाश जलाई गई, उसमें पुरानी लकड़ी यूज की गई, उसके बारे में? चिता की जली हुई लकड़ी हाँ। लावारिस लाश में इस्तेमाल हो रही थी, इस बारे में क्या बताएंगे? इस बारे में देखो बात ये है कि हमारा पारिवारिक मैटर है, हमने उनको कई बार समझाया कि इसमें से लकड़ी मत उठा के लगाइए, पाली जी को भी मैंने सूचना दे दी। फिर जब कोई कान में आवाज़ हमारे नहीं आई तो हम शांत बैठे, हमने जो आपकी मर्जी अपना करो बस, क्योंकि अधिकार आपका है जलाने का, हमारा है नहीं। हमसे लकड़ी लोगे तो हम देते, और वो भी लकड़ी देते हैं उनको 500 रुपये कुंटल। हाँ, क्योंकि वो जनता का हमले, हमने ही मैटर उठाया कि लकड़ी प्रदूषण के लिए या दूधी में जो डाली जाएंगी, इससे गौएं दूध पीती है, शहर का हमारा आदमी, इससे दूध प्रदूषण फैलता है। 50 एप्लीकेशन दी गई पिताजी की जीवित में, तब जाके इन्होंने पाली भैया ने जिम्मेदारी दी। पहली हमारी थे तब 300 रुपये में देते थे, जब 700 रुपये, आज 1000 रुपये है तो 500 रुपये लेते हैं, और वो भी 2 महीना 3 महीना बाद देते हैं, वो भी हमारे छोटे भाई का जिम्मेदारी है, हमारी नहीं, हम नहीं देते, क्योंकि उन्होंने 1-2 बार मतलब थोड़ा गड़बड़ किया,
भाई अगर वारिस है ठीक, तो आप दे दीजिए, अच्छा हम छोड़ देंगे गरीब को। लेकिन अगर वारिस नहीं तो फिर थोड़ा तो आपका ये कहना है जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार? हाँ भैया, है तो निराधार, बाकी जैसी मर्जी भगवान की।